गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय एजाज अहमद। आज के इस वीडियो में हम बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए इंटीग्रेशन के एक बेहतरीन प्रॉब्लम को लेकर आए हैं। आइए देखते हैं। प्रॉब्लम कुछ इस प्रकार से है। माइनस पाई लिमिट माइनस पाई टू पाई एक्स क्यूब प्लस एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या होगा, ये हमें बताना है। पहला ऑप्शन है पाई बाई टू, सेकेंड ऑप्शन है पाई स्क्वायर बाई टू, थर्ड ऑप्शन है पाई बाई फोर एंड फोर्थ ऑप्शन है पाई स्क्वायर बाई फोर। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। ये जो हमारा प्रॉब्लम है वह ऑड और इवन फंक्शन के कंसेप्ट पे बेस्ड है। ऑड एंड इवन फंक्शन के कंसेप्ट पर हमें बनेगा ये प्रॉब्लम। तो पहले हम ऑड और इवन फंक्शन समझ लेते हैं। ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन का जो कंसेप्ट है वो कहता है कि अगर लिमिट -a टू a है और fx dx है तो इसका इंटीग्रेशन हो जाता है जीरो। कब? जब फंक्शन क्या हो, ऑड फंक्शन हो, तो इसका इंटीग्रेशन जीरो होता है। और इसका इंटीग्रेशन हो जाता है 2 टाइम्स ऑफ 0 टू a fx dx। कब? जब इवन फंक्शन हो। इवन फंक्शन हो तो ये हो जाता है 2 टाइम्स ऑफ a fx dx जब इवन फंक्शन हो। अब बात रहा कि हम कोई भी फंक्शन ऑड है या इवन है, इसकी हम जांच कैसे करेंगे कि कोई फंक्शन ऑड है या इवन है। तो इसके लिए हमें टेस्ट फॉर ऑड एंड इवन फंक्शन, तो टेस्ट फॉर ऑड एंड इवन फंक्शन, ऑड एंड इवन फंक्शन टेस्ट करने के लिए हम x को रिप्लेस कर देते हैं। x को रिप्लेस कर देते हैं -x से। और x को अगर -x से रिप्लेस करें यानी f ऑफ -x बराबर हो जाए fx मिल जाए। यानी x को हमने -x से रिप्लेस किया और फंक्शन में x की जगह पे -x रखने पे अगर हमें वही फंक्शन फिर से मिल जाए यानी fx ही मिल जाए तो हमारा फंक्शन जो है वह इवन होता है। और f ऑफ -x बराबर माइनस ऑफ fx मिल जाए तो हमारा फंक्शन ऑड होता है। तो हमारा फंक्शन ऑड फंक्शन होता है और ये हमारा इवन फंक्शन होता है। यानी टेस्ट के लिए हम फंक्शन में x के जगह पे x को रिप्लेस कर देंगे -x से। यानी जहाँ जहाँ फंक्शन में x होगा उसको हम -x से रिप्लेस करें और फंक्शन में x के जगह पे -x रखने पे अगर फिर से वही फंक्शन मिल जाए यानी fx मिल जाए तो हमारा फंक्शन जो होता है वह इवन फंक्शन होता है। अगर x के जगह पे -x रखने पे माइनस ऑफ fx प्राप्त हो यानी फंक्शन जो है निगेटिव साइन के साथ प्राप्त हो जाए तो हमारा फंक्शन क्या होता है, ऑड फंक्शन होता है। आशा करता हूँ कि आप ऑड और इवन फंक्शन को समझ चुके होंगे। आइए अब हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो प्रॉब्लम है इंटीग्रेशन ऑफ -π/2 पाई था। तो इसके लिए हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, -π टू पाई। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा x क्यूब प्लस x साइन x। अब बाई हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। इतना हो गया। अब इसके बाद हम इसको अलग अलग पार्ट में सेपरेट कर देते हैं।
तो अलग अलग पार्ट में जब हम इसको सेपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस पाई टू पाई और एक्स क्यूब प्लस एक्स बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स और प्लस एक पार्ट और लिख सकते हैं माइनस पाई टू पाई और एक्स साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। यानी इस इंटीग्रेशन को हमने दो पार्ट में चेंज कर दिया, एक यहाँ से इसको एक पार्ट बना लिए और इसको एक पार्ट बना लिए। तो आइए देखते हैं, अब यहाँ हम समझते हैं ऑड और इवन फंक्शन के कंसेप्ट को। देखिए एक्स की जगह पे अगर हम यहाँ माइनस एक्स रखते हैं तो ये हमारा माइनस नेगेटिव एक्स हो जाएगा। यानी ये टोटल जो फंक्शन है ये एक्स क्यू प्लस एक्स, ये हमें ऑड फंक्शन मिल जाएगा, ऑड फंक्शन मिल जाएगा। आप रख के चेक कर सकते हैं। और 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स जो है ये हमें जानते ही हैं कि कॉस एक्स क्या होता है, इवन फंक्शन होता है। तो ये इवन फंक्शन है, तो टोटल इवन फंक्शन था। यानी हम कहें कि ये फर्स्ट वाला जो हमारा पार्ट था वह ऑड और इवन मिलके पूरा ऑड फंक्शन हो जाएगा। यानी ये हमें जो मिलेगा वो हमें मिल जाएगा ऑड फंक्शन पहला पार्ट। एक यानी न्यूमिनेटर क्या था इसका, ऑड फंक्शन, और डिनोमिनेटर इवन फंक्शन था। तो पूरा फाइनली देखा जाए कि एक्स क्यू प्लस एक्स बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स जो होगा वह हमारा ऑड फंक्शन हो जाएगा। अब आते हैं सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में जो आप देखेंगे कि x हमारा क्या है, ये x जो है वह हमारा ऑड फंक्शन है। x क्या है, ऑड फंक्शन है। और साइन x क्या है, इवन फंक्शन है। साइन x जो है इवन फंक्शन है। तो ऑड फंक्शन को इवन फंक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फाइनली जो है इवन हो जाएगा। और नीचे हमारा जो है ये भी इवन फंक्शन है, ये इवन फंक्शन है। यानी ये वाला पूरा हमारा टर्म मिल जाएगा इवन फंक्शन का, इवन फंक्शन। यानी सेकेंड वाला पार्ट यानी एक्स साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स जो है हमारा इवन फंक्शन है। तो इसका तो इंटीग्रेशन हमें मिल जाएगा 0। इसका इंटीग्रेशन हो गया, चूँकि पहला पार्ट ऑड फंक्शन था तो एक्स क्यूब प्लस एक्स बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसका तो आइए देखिए इसका इंटीग्रेशन जो है हम देख सकते हैं कि इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 2, ये तो 0 था, ये हो गया 0 से पाई बाई 2 और एक्स साइन एक्स बटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। इसका इंटीग्रेशन आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं, पाई स्क्वायर बाई 4 होता है। तो ये इसका वैल्यू रख देते हैं। ये एनसीईआरटी में एग्जाम्पलर है, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में है कि 0 टू पाई एक्स साइन एक्स बटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन जो होता है आप याद रख सकते हैं, पाई स्क्वायर बाई 4 होता है। तो इस तरह से हमें मिल जाएगा पाई स्क्वायर बाई 2। यानी इसका राइट आंसर जो है आप देख सकते हैं क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा पाई स्क्वायर, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, पाई स्क्वायर बाई 2। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी, पाई स्क्वायर बाई 2। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, तो हमारे चैनल को और से सब्सक्राइब करें।